मूवी की शुरुआत में ही हम सुन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी सिंपल लाइफ से बहुत ही बोर हो गया था, क्योंकि उसकी लाइफ घर से स्कूल और स्कूल से घर वाली थी। इसलिए वो कभी कभी स्कूल से घर आकर वीडियो गेम खेला करता था और वह इसे एंजॉय भी करता था। लेकिन धीरे धीरे वो इससे भी बोर होने लगता है। इससे परेशान होकर वो भगवान से फरियाद करता है कि मेरी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है, काश मेरी लाइफ भी गेम की तरह होती। अब सुन दूसरे दिन क्लास में होता है, तभी अचानक से उसके टीचर का सर फट जाता है और उसके अंदर से दारूमा डॉल निकलती है, जो कि देखने में बहुत ही डरावनी होती है। और वह क्लास के हर बच्चे को बेरहमी से मारता जा रहा था जो अपनी जगह से मूव हो रहे थे। अब सुन को लगता है कि गॉड ने उनकी इच्छा पूरी कर दी है, लेकिन वह इस प्रकार की तबाही नहीं चाहता था। अपने क्लासमेट्स को मरता हुआ देखकर वो उदास हो जाता है। दारूमा डॉल सॉन्ग गाकर एक राउंड घूमता था। इस बीच जो भी बच्चा मूव करता उनकी ब्लड की नस कट जाती थी और वो मर जाता था। अब पूरे क्लास में खून की नदियां बहने लगी और यह देख सारे स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। यह देख दारूमा डॉल एक एक करके सबको मार देती है। तभी सुन का फ्रेंड कहता है कि ये एक डेथ गेम है, हमें इसे विन करना है और घबराने की कोई बात नहीं है। वह दारूमा डॉल के पीछे लगे हुए बटन को दिखाता है कि शायद इसे प्रेस करने से वो लोग बच सकते हैं। ये देख एक स्टूडेंट उसे प्रेस करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी दारूमा डॉल मुड़ जाती है और उसे मार देती है। उस बटन के साथ टाइमर भी होता है और अब उनके पास सिर्फ 1 ही मिनट बचा था और अगर उन्होंने इस टाइम में कुछ नहीं किया तो वो सारे के सारे मारे जाएंगे। ये देख स्टूडेंट फिर से पैनिक हो जाते हैं और अपनी अपनी जगह से मूव करने लगते हैं और इसी का फायदा उठाकर दारूमा डॉल उन सबको मार देता है। ऐसे एक एक करके सब लोग मारे जाते हैं। अब सिर्फ सुन और उसका दोस्त दोनों ही बचे थे, क्योंकि वह अब तक अपनी जगह से मूव नहीं हुए थे। सुन का दोस्त कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं, तो तुम मेरे ऊपर पांव रखकर जंप मारकर इस बटन को प्रेस कर दो, जिससे हम दोनों की जान बच सकती है। सुन की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन टाइम ना होने की वजह से वह हिम्मत करके दारूमा डॉल के बटन को प्रेस करके उसे नीचे फेंक देता है और वह दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वह डॉल सुन के फ्रेंड को मार देता है और कहता है कि तुमने इस बटन को प्रेस किया, इसलिए तुम ही असली विनर हो। यह देख सुन दुखी हो जाता है, लेकिन क्योंकि बिना वजह उसके सारे दोस्त मारे गए थे। तभी सुन को उसकी दोस्त इचिका वहां पर मिल जाती है और उससे सुन को पता चलता है कि पूरे स्कूल में यही गेम चल रहा था और इचिका भी सुन की तरह अपने क्लास की विनर है, क्योंकि उसने दारूमा डॉल का बटन प्रेस करके उसे डिफ्यूज किया था। वो लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है। तभी वह पुलिस को कॉल करने का सोचते हैं, लेकिन कमबख्त वहां पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा था और तब वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे डोर बंद थे। वो लोग किसी तरह से प्लेइंग रूम तक पहुंच जाते हैं जहां और भी स्टूडेंट थे और वो अपने क्लास के विनर थे। उन लोगों ने माउस का कॉस्ट्यूम पहन रखा था। तभी उन्हें फ्लोर पर कैट स्पेल लिखा हुआ नजर आता है। तभी फ्लोर हिलने लगता है और उसमें से एक रोबोटिक कैट बाहर आती है जो एक एक करके सबको खाने लगती है। अब सारे स्टूडेंट्स खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी उनकी नजर कैट के बास्केट रिंग पर पड़ती है और एक टाइमर के साथ बास्केट भी दिखता है। वो लोग सोचते हैं कि शायद इस बास्केट को रिंग करके वहां से लोग वो बच सकते हैं। इसे देख बास्केटबॉल का बेस्ट प्लेयर बॉल को बास्केट करने की ट्राई करता है और वह लोग जीतने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी कैट बॉल को बास्केट होने से रोक लेती है और तभी अपने हाथों से उस लड़के को बॉल के साथ उठाकर फेंक देती है और इससे उस लड़के की मौत हो जाती है। अब सारे बच्चे घबराने लगते हैं कि अब वो इस गेम को नहीं जीत पाएंगे। तभी इचिका भी गिर जाती है। कैट उसी तरफ आती है, लेकिन सुन उसको डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि सुन ने माउस वाला कॉस्ट्यूम पहन रखा था और कैट माउस कॉस्ट्यूम वाले स्टूडेंट को ज्यादा पकड़ रही थी और वो माउस कॉस्ट्यूम वाले स्टूडेंट से बात भी करती है। कैट सो जाती है। सुन कहता है कि अच्छा मौका है इस बॉल को बास्केट करने का, लेकिन सब आपस में झगड़ने लगते हैं, क्योंकि शायद यहाँ भी दारूमा डॉल की तरह बाकी सारे लोग मारे जाएंगे। सबको इस बात का डर था, लेकिन तभी कैट उठ जाती है और सबको खाने लगती है। तभी सुन और इचिका 2 बॉल फेंक कर कैट को कंफ्यूज करते हैं ताकि रियल वाली बॉल बास्केट हो जाए और वो लोग विन कर ले। लेकिन सुन का निशाना चूक जाता है और अब उनके पास सिर्फ 2 सेकंड ही होता है। तभी स्कूल का सबसे ताकतवर लड़का अमाया वहां पर आता है और जान की परवाह किए बिना बॉल को बास्केट करके वो लोग जीत जाते हैं। अब अमाया उन्हें बताता है कि यह एक गेम है और इसके पीछे एक गॉड है। यह गेम वही लोग विन कर पाएंगे जो ताकतवर होंगे। लेकिन तभी इचिका कहती है कि सुन तुमसे ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर है। यह सुनकर अमाया को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी कैट मुंह से धुआं निकालकर सबको बेहोश कर देती है। तभी सीन चेंज होता है और न्यूज चैनल पर पूरे कंट्री का हाल दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही बुरा होता है। देश में बहुत ही मुश्किलें चल रही होती हैं। तभी विनर्स को फ्लाइंग क्यूब में कहीं ले जाया जा रहा होता है। लोग उसमें जाने की ट्राई करते हैं, लेकिन वह नाकाम होते हैं। तभी हम एक होमलेस आदमी को देखते हैं जो बंद रेडियो पर हाथ रखते ही वह ठीक हो जाता है और यह देखकर लगता है कि यह भी कहीं ना कहीं इस गेम में कनेक्टेड है। इस क्यूब में सुन को ताकुमी नाम की लड़की मिलती है। इसमें इन लोगों के अलावा बाकी स्कूल के सर्वाइवर भी थे
और इन सब में एक लड़का होता है जो कि काफी ब्रिलियंट होता है। तभी उन लोगों को स्क्रीन पर कीज को ढूंढो, तभी तुम लोग यहाँ से बाहर जा पाओगे, ऐसा लिखा हुआ दिखाई देता है। तभी यहाँ पर 4 डॉल्स आ जाती हैं और वो बताती हैं कि यहाँ से वो लोग ही बाहर जाएंगे जो इस गेम को विन करेंगे। और फिर वो उन्हें रूल्स बताती हैं कि तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर यहाँ बैठना होगा, हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों ओर घूमेंगे और गाना बंद होते ही तुम्हें अपने पीछे वाली डॉल का नाम बताना होगा। अगर तुमने नाम गलत बताया तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। वह सबसे पहले उस ब्रिलियंट लड़के को पसंद करती है, लेकिन वो गलत डॉल का नाम ले लेता है। डॉल उसे मार देती है। एक लड़की की बारी आती है और टाइम के दौरान नाम न बताने पर उस लड़की को भी मार दिया जाता है। अब सिर्फ वहाँ पर सुन और ताकुमी बचे रहते हैं। डॉल सुन को बीच में बैठाती है और सॉन्ग स्टार्ट होते ही वह उसके चारों ओर घूमने लगती है। वह सुन को नाम बताने को कहती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। तभी टाइम अप की आवाज सुनाई देती है। यह सुनकर उसके पीछे खड़ी हुई डॉल बताती है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ, लेकिन तभी सुन उसका नाम बता देता है। यह देखकर सारी डॉल हंसने लगती है और कहती है कि अब बताने से कोई फायदा नहीं। तभी सुन बताता है कि यह टाइम अप की आवाज उसके फोन से आ रही थी, जो कि उसने अगले 2 स्टूडेंट के वक्त रिकॉर्ड की थी। उसके पास अभी भी टाइम था। अब सही नाम बताने पर वो डॉल गिर जाती है और ताकुमी और सुन की को लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें बाहर एक और लड़का मिलता है और उसके पीछे एक बड़ी डॉल दौड़ती हुई आ रही थी। वह लड़का बताता है कि सब एक दूसरे के हाथ पकड़ लो, जिससे वो डॉल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी वहाँ पर इचिका भी आ जाती है। वो लोग दूसरे रूम में जाते हैं। वहाँ पर 2 दूसरे लड़के भी होते हैं। वो बताते हैं कि उनको यहाँ से बचने के लिए 7 कीज चाहिए, लेकिन उनके पास तो सिर्फ 4 ही थी। तभी अमाया किसी लड़के का हाथ पकड़कर डॉल से बचते हुए 3 और कीज लेकर आता है। 3 और कीज लेकर आ जाता है। सारी कीज को पुट करने पर आवाज आती है कि वह सब अपने कपड़े चेंज कर लें और कपड़े चेंज करते ही वो लोग दूसरी गेम में एंटर हो जाते हैं। तभी सिटी को दिखाया जाता है और पता चलता है कि क्यूब में जो कुछ चल रहा था वो लाइव चल रहा था, यानी कि सारे लोग देख रहे थे कि वहाँ क्या चल रहा है। अब वह लोग किसी आइस वाले जगह पर होते हैं। तभी उनके सामने एक बड़ा सा व्हाइट बियर आ जाता है और वह कहता है कि इसे विन करने के लिए क्वेश्चन के सही आंसर देने होंगे और जो भी गलत आंसर देगा वो मारा जाएगा। सबसे पूछा जाता है कि उनकी फेवरेट फूड कौन सी है। इस पर सब अपनी फेवरेट फूड के बारे में बताते हैं, लेकिन तभी वह बियर कहता है कि आप में से कोई तो झूठ बोल रहा है। काफी सोचने पर वह उस लड़के का नाम देते हैं जिसके पीछे डॉल आ रही थी। वह लड़का मना करता है, लेकिन बियर उसे जान से मार देता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम में से कौन कौन सुन को लाइक करता है। तब इसमें इचिका, अमाया और ताकुमी हाँ बोल देते हैं। बाकी 2 लड़के जो उसे नहीं जानते थे वो मना कर देते हैं। फिर से बियर कहता है कि तुम में से कोई तो झूठ बोल रहा है और आप में से कोई हमारा ही साथी है जो हमें सपोर्ट कर रहा है। तब बाकी के स्टूडेंट को ताकुमी पर शक जाता है, क्योंकि वह उनके स्कूल की नहीं थी। सुन सबको बताता है कि वह उसकी बचपन की दोस्त है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और बियर उसे मार देता है। तभी उसकी बॉडी में असली खून आ जाता है। अगर वह उसकी साथी होती तो उसकी बॉडी में खून कैसे आता। और यह देख सुन समझ जाता है कि झूठ कौन बोल रहा है और वो कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही है जो झूठ बोल रहा है और वह बियर की ओर उंगली करके बोलता है कि वो झूठा कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। तुम झूठ बोलकर हमारे साथियों को मारना चाहते हो। ये सुनते ही वह व्हाइट बियर ब्लैक हो जाता है और वो लोग इस गेम को भी विन कर लेते हैं। उसके बाद 5 सर्वाइवर्स को टेम्पल ले जाया जाता है, जहाँ 3 लकड़ी की गुड़ियां उनका स्वागत करती हैं और उन्हें यहाँ तक पहुंचने पर कांग्रेचुलेट करती हैं। इसके बाद वो तीनों अपना नाम बताती हैं। एक का नाम फिटनेस, दूसरा का नाम इंटेलिजेंस और तीसरे का नाम इमेजिनेशन था। वह तीनों गुड़िया इन 5 सर्वाइवर को गेम के रूल समझाती हैं। यह उनका आखिरी गेम था जिसका नाम किक द कैन फॉर इट टू एंड था। इस गेम में एक पार्टिसिपेट को डेविल बनना था और बाकी सब विक्टिम बनने वाले थे। नियम के मुताबिक जो डेविल बनेगा उसे बाकी विक्टिम्स को ढूंढना होगा और उन सब के चेहरे देखते ही उनका नाम पुकारना होगा, फिर उन्हें जेल में बंद करना होगा। इस तरह अगर वो चारों विक्टिम्स को पहचानने और जेल में बंद करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो विनर कहलाएगा और सारे विक्टिम्स मारे जाएंगे। लेकिन अगर कोई विक्टिम डेविल से पहले केन को किक कर देगा तो सारे विक्टिम्स बच जाएंगे, लेकिन किक करने वाला मारा जाएगा, क्योंकि किक करने से कैन एक्सप्लोड हो जाएगा। इसके बाद एक डॉल के मुंह से 5 स्टिक्स निकलती हैं। हर प्लेयर एक एक स्टिक लेता है। अमाया को रेड स्टिक मिलता है, इसलिए वो डेविल बनता है और बाकी चारों विक्टिम। अमाया केन को जमीन पर बने सर्कल के बीचों बीच रख देता है और उसके बाद विक्टिम्स को ढूंढने लगता है। 2 विक्टिम्स बहुत ही जल्दी पकड़े जाते हैं और अमाया उन्हें जेल में बंद कर देता है। इसके बाद इचिका और सुन को ढूंढने की कोशिश करता है। इचिका सुन को बचाने के लिए खुद आगे आ जाती है और अमाया उसे भी पकड़कर जेल में डाल देता है। तब इचिका सुन को बाहर आने से मना करती है और कहती है कि वो खुद को बचाए रखे, पर सुन उसकी बात नहीं मानता और अपना चेहरा छुपाने के लिए आर्मर सूट पहनकर बाहर आ जाता है। उसे आर्मर में देखकर अमाया कहता है कि तुम्हारे आर्मर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखकर नाम पुकारने की जरूरत है। इसके बाद कैन को किक करके मैं विनर बन जाऊंगा। और यह कहकर वो उसका हेलमेट उतारकर उसका चेहरा देख लेता है और तुरंत ही कैन को किक करने के लिए दौड़ने लगता है, पर तभी उसे पता चलता है कि सुन ने उसको जंजीरों के साथ अटैच कर लिया था, इसलिए वो भाग नहीं सकता। इस बीच सुन पानी में कूद जाता है और अमाया को पानी में खींचने लगता है, जबकि अमाया सुन को पानी से बाहर खींचने की कोशिश करता है। इस बीच सुन का आर्मर निकल जाता है और सुन
कैन की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर अमाया पूरी ताकत लगाकर चेन तोड़ देता है और कैन को किक करने जाता है, पर उससे पहले ही सुन कैन को किक कर देता है। इसके साथ ही गेम ओवर हो जाता है। उन दोनों को लगता है कि अब कैन एक्सप्लोड होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। डॉल्स घोषणा करती हैं कि अमाया के अलावा बाकी सब विनर हैं। वो लोग ये भी बताती हैं कि एक्सप्लोजन वाली बात झूठी थी ताकि गेम्स को और भी इंटरेस्टिंग बनाया जाए। इस बात से अमाया को बहुत गुस्सा आता है और वह एक डॉल को पकड़कर कहता है कि मैं नहीं मर सकता क्योंकि मुझे गॉड ने चुना है। इस पर डॉल हंसने लगती है और कहती है कि उनमें से कोई नहीं मरेगा। फिर वह उन सब को जीतने की बधाई देती है। इसके साथ ही उनकी जीत की खुशी में आसपास पटाखे फूटने लगते हैं। डॉल्स उन्हें खाने के लिए आइसक्रीम भी देती हैं। आइसक्रीम खाते वक्त सुन इचिका से अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे अपने साथ मूवी चलने को कहता है। इचिका खुशी खुशी मान जाती है, पर जैसे ही उनकी आइसक्रीम मेल्ट होती है वो लोग देखते हैं कि उनकी स्टिक्स में कुछ लिखा हुआ है। ठीक तभी तीनों डॉल्स उन्हें बताती हैं कि यहाँ पहुंचने के बाद भी उनमें से वही लोग बच पाएंगे जो लकी होंगे, बाकी सब मारे जाएंगे। अमाया और सुन की स्टिक पर लिखा था यू लीव और बाकी तीनों स्टिक पर यू डाई लिखा था। इसके साथ ही एक डॉल्स उन तीनों को मार डालती है और आखिर सुन और अमाया क्यूब से बाहर निकलते हैं और भारी भीड़ उनका स्वागत करती है। लोग उनकी तारीफ करते हुए उन्हें चिल्ड्रंस ऑफ गॉड कहते हैं। अमाया इस बात से खुश होता है, पर सुन को कोई खुशी नहीं होती क्योंकि उसके सारे साथी मारे जा चुके थे। इसलिए वो उदास मन से कहता है कि कहीं कोई गॉड नहीं है। तभी एक डॉल उसकी बात का जवाब देती है कि गॉड है। फिर उसी बेघर आदमी को गोद के रूप में दिखाया जाता है जिसे पहले दिखाया गया था। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।